संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता आज राजनीतिक तूफान के साथ शुरू हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल, दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखे आरोप। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक ऐसा हंगामा हुआ है कि कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी है। सवाल यही है कि क्या सियासत की भाषा अब सांसद की मर्यादा से ऊपर हो गई है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, सांसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत आज भारी हंगामे के साथ हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कांग्रेस की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान को लेकर जमकर शोरगुल हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ ही देर के बाद स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों के निधन पर शोक संदेश भी पढ़ा। सदन में मौजूद सभी लोग ने दिव्यांग जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक बदल भी गया। प्रधानमंत्री मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाते ही लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू भी हो गया। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अपमानजनक नारे लगाए गए। रिजिजू ने कहा है कि रैली में मोदी की कब्र खोदे जाने जैसे भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ भी माना जा रहा है। किरेन रिजिजू ने सदन में वर्ष 2014 का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उस समय एक भाजपा सांसद ने विपक्ष के लिए भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रूप अपनाया भी था और संबंधित नेता से सार्वजनिक माफी मंगवाई भी थी। रिजिजू ने कहा है कि भाजपा में नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अपनी रैलियों में इस्तेमाल हो रही भाषा पर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस पूरे मामले पर माफी मांगने की मांग भी की है। रिजिजू के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के कई सांसद उनके समर्थन में खड़े भी हो गए थे। अर्जुन राम, मनसुख मांडविया सहित कई भाजपा सांसदों ने एक स्वर में कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग भी की है। उधर राज्यसभा में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की रैली में लगाए गए नारे पार्टी की सोच और मानसिकता को उजागर भी करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का भाषा और मित्रों की कामना करना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। नड्डा ने कहा है कि यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की हताशा और निराशा को भी दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति का स्तर लगातार गिरा भी रही है। जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले के लिए कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई है। दोनों ओर से लगातार नारेबाजी भी होने लगी। स्थिति संभालने की तमाम कोशिशों के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो उपसभापति हर्षवर्धन सदन ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान पूरे देश के जनादेश का अपमान भी है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अपने बचाव में तर्क देता है कि यह आने वाले घंटों में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता सियासी टकराव से भरा रहने वाला है। संसद में उठे इस विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक मतभेदों की लड़ाई में संसदीय मर्यादाएं पीछे छूटती जा रही हैं। ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।